हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है बताइए महाराज? जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, ACCOUNTING, अकाउंटिंग इक्वेशन, EQUATION। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, मैंने इसके बारे में बढ़िया से आपको समझाए हैं। यदि आपको समझ में नहीं आए हैं तो मेरा वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पे, आप जाके जरूर देखिए। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन पता है क्या होता है? चलो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन एक फंडामेंटल फार्मूला है जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। इसमें ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितना? देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन अकाउंटिंग इक्वेशन। देयर आर 3 कंपोनेंट्स। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स को हिंदी में कहते हैं घटक। कितने घटक होता है? 3। कौन कौन सा? तो पहला जो घटक है उसका नाम है एसेट्स, ASSETS। अब एसेट क्या होता है मैंने इसके बारे में बढ़िया से समझाया है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। मेरा इस चैनल पर हर एक वीडियो अवेलेबल है आपके यूजफुल के लिए। दूसरा कंपोनेंट यानी अब कैपिटल क्या होता है मैंने इसके बारे में पहले बता दिए हैं, अब आज नहीं बताएंगे। आज हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट्स क्या होता है? LIABILITIE। कौन कौन से कंपोनेंट्स होता है बोलिए, बताइए, कमेंट करिए। चलिए आप कहाँ से करिएगा, आप तो ऐसे ही देख रहे हैं। ये पहला कंपोनेंट्स होता है एसेट, कैपिटल, और तीसरा होता है लायबिलिटी। और इन कंपोनेंट्स के आधार पे ना एक फार्मूला तैयार किया जाता है। तो फार्मूला क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई पूछे कि फार्मूला क्या है तो आप क्या बताओगे कि एसेट्स, ASSETS, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, LIABILITIES। क्या फार्मूला होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का? क्या फार्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन में? क्या फार्मूला है? तो एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर ये बराबर का सिंबल है, इक्वल टू है, तो इक्वल टू के इधर साइड में यानी जिधर कैपिटल लायबिलिटी लिखा है इसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, RHS बोलते हैं। राइट हैंड साइड RHS। और इक्वल टू के लेफ्ट वाला साइड जिधर एसेट है इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS बोलते हैं। और हमेशा LHS बराबर RHS होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए, 100% मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर मैच नहीं करता है तो कहीं ना कहीं आप एरर किए हैं, आप उस एरर को ढूंढिए और सुधारिए, ठीक है। गलती हर इंसान से होती है लेकिन उसको सुधारना चाहिए, ठीक है। उसको देखो और सुधारो, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं आज, हम लोग ना चलिए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। QUESTION क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ही मतलब स्मार्टनेस है। आपके मतलब कॉन्सेप्ट को चेक किया जाएगा, CONCEPT कॉन्सेप्ट को चेक किया जाएगा कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आता है, अभी तक आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट, START। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ओके, मूव करिए। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है पहले क्या कह रहा है? कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी नीचे जो है ना टाइप में क्या होता है? प्रकार। नीचे जो है ना अनेकों प्रकार के ट्रांजेक्शन दिया है। प्रत्येक ट्रांजेक्शन के, ईच मतलब होता है प्रत्येक ट्रांजेक्शन के गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है इन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बहुत सारे नीचे जो है ना आपको ट्रांजेक्शन दिया है, बहुत सारे प्रकार के ट्रांजेक्शन दिया है। उस ट्रांजेक्शन को ना आपको एक ट्रांजेक्शन को देखना है और उस ट्रांजेक्शन के आधार पर एक एग्जाम्पल देना है।
गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है। तो पहला पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि इंक्रीज इन वन एसेट, यानी इंक्रीज इन वन एसेट और डिक्रीज इन अनदर एसेट, यानी एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताना है ना जिसमें एक एसेट तो एक प्लस हो, यानी एक एसेट इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में एसेट के अंदर बता रहा है कि इंक्रीज इन वन एसेट, यानी एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताइए, एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें एक एसेट बढ़ जाए और दूसरा एसेट डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज मतलब घट जाए, इंक्रीज मतलब बढ़ जाए, डिक्रीज मतलब घट जाए। तो ऐसा एग्जांपल क्या है आप सोचिए, बताइए। देखिए, अगर बिजनेस परचेज मशीन परचेज करे, परचेज ए मशीन ऑफ रुपीज़ 50,000, 50,000 रुपये का एक मशीन परचेज किया है। तो मशीन परचेज किया है तो बिजनेस के पास क्या है, मशीन क्या होता है, मशीन क्या होता है, एसेट होता है। मशीन के एसेट रहता है, एक एसेट इंक्रीज कर रहा है तो एसेट के कॉलम में प्लस लिख देंगे, मशीन कितना 50,000 रुपया से, और कैश हमारे जेब से जा रहा है, यानी बिजनेस के जेब से कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, यानी कैश में कमी आ रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन अदर एसेट, यानी कैश क्या हो रहा है, कैश क्या होता है, एसेट होता है। तो कैश में 50,000 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, -50,000। आप क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल देना है ना कि एक एसेट तो इंक्रीज करे, तो मशीन क्या है, इंक्रीज हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है 50,000 से, और दूसरे एसेट के अंदर ही वो एसेट डिक्रीज हो, तो कैश डिक्रीज हो रहा है। तो एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि परचेज ए मशीन ऑफ ₹50,000, या आप लिख सकते हैं परचेज ऑफ गुड्स कैश में, मतलब गुड आप कैश में कोई सामान खरीद रहे हो, ठीक है, मतलब आपने मशीन खरीद, एक एसेट मतलब ऐसा चीज़ खरीदिए, मतलब एसेट इंक्रीज होना चाहिए। तो आपने एसेट में बिल्डिंग खरीद लो, मशीन खरीद लो, उसका पेमेंट कर दो, तो एसेट एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा एसेट डिक्रीज होगा। दूसरा एग्जांपल पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल देना है कि जिसमें ना एसेट तो इंक्रीज करे लेकिन इंक्रीज इन लायबिलिटी, और लायबिलिटी भी इंक्रीज करे, यानी कह रहा है दूसरे में क्या कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें एसेट जो है ना इंक्रीज करे और साथ ही साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज करे, यानी इस साइड यानी लायबिलिटी के साइड भी बढ़े, यानी ए भी प्लस हो और ए एसेट भी प्लस हो। तो क्या होगा, तो अगर बिजनेस जो है अपने लिए कोई मशीन खरीदता है, कोई एसेट खरीदता है, मशीन परचेज PURCHASED परचेज ऑन क्रेडिट, अगर उधार में मशीन परचेज करता है 50,000, तो क्या होगा, एक तो एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट के अंदर क्या प्लस हो रहा है, मशीन खरीद रहा है, तो मशीन तो बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 50,000 से प्लस 50,000 इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज के ऊपर ऐसा सिंबल भी दे सकते हो। और दूसरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो क्या उधार में खरीदा है ना, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो लायबिलिटी बढ़ इस साइड भी बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिटर्स CREDITORS क्रेडिटर्स फॉर मशीन के लिए क्या क्रेडिटर्स भी बढ़ रहा है, कितना से 50,000 से। तो हो गया ना इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल। तो हम लिख सकते हैं, कह रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें एसेट इंक्रीज हो, तो मशीन इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि मशीन परचेज ऑन क्रेडिट, यानी उधार में मशीन परचेज की। ठीक है, समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने को अभी टोकिए, कमेंट करिए कि सर होल्ड करिए, रुकिए थोड़ा, आगे का है बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कैसा एग्जांपल देना है ना कि इंक्रीज इन एसेट, यानी एसेट जो है ना इंक्रीज तो करे लेकिन इंक्रीज ऑनर कैपिटल, ये जो है ना एसेट भी प्लस हो, यानी एसेट भी इंक्रीज करे। यानी एक ऐसा एग्जांपल देना है कि एसेट भी इंक्रीज करे और ऑनर का जो कैपिटल है ना ये भी इंक्रीज करे। तब क्या होगा एग्जांपल, आप बताइए। एक ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें एसेट भी बढ़े, यानी ऊपर ग्रोथ करे और पार्टनर मतलब ऑनर का कैपिटल भी इंक्रीज करे। तो हमने अगर इसका बेस्ट एग्जांपल, मतलब बेस्ट क्या, हर क्वेश्चन में हम लोग शुरू में क्या करते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड BUSINESS
बिजनेस कमेंस्ड COMMENCED कमेंस्ड रुपीज 1,00,000, यानी 1,00,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया गया। तो 1,00,000 रुपया यानी बिजनेस के अंदर 1,00,000 रुपया आया, तो कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, एसेट होता है, और एसेट जो है इंक्रीज हो रहा है कितने से, 1,00,000 रुपये से, तो प्लस 1,00,000 रुपया हो गया। साथ ही बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ रहा है। कौन सा लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो कैपिटल के अंदर लायबिलिटी बढ़ रहा है, इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्लस 1,00,000 रुपया कैपिटल के नीचे लिख देंगे। तो हो गया ना एग्जाम्पल। कह रहा है कि मतलब बिजनेस कमेंस रुपीज 1,00,000, 1,00,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया गया। तो 1,00,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया गया, तो बिजनेस के अंदर एक तो कैश इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, ऑनर्स का कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, क्वेश्चन भी कह रहा है, पढ़ो ना, कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल देना है कि एसेट इंक्रीज करे। तो एसेट बढ़ गया 1,00,000 रुपये से, और इंक्रीज ऑनर कैपिटल, और ऑनर का कैपिटल भी इंक्रीज करे। तो एग्जांपल लिख देना कि बिजनेस कमेंस रुपीज 1,00,000 रुपया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी, देरी बिना देरी किए बताइए, कहीं दिक्कत कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चौथा पढ़िए। चौथा कह रहा है कि डिक्रीज इन एसेट, यानी एक ऐसा एग्जांपल देना है कि एसेट जो है ना, ये एसेट जो है ना आपकी इंक्रीज नहीं कर रहा है, एसेट डिक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज इन लायबिलिटी, और लायबिलिटी भी डिक्रीज कर रहा है। यानी कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए कि एसेट डिक्रीज करें और लायबिलिटी भी डिक्रीज करें। तो कोई बात नहीं, अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं, अब क्रेडिटर्स क्या होता है आपको मैंने पहले बता दिया, अब जाके देखिए। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिख सकते हैं कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स CREDITORS, पेमेंट टू क्रेडिटर्स रुपीज 15,000, यानी 15,000 का एक क्रेडिटर था, उसको पेमेंट कर दिए। तो पेमेंट कर दिए तो कैश क्या होता है, कैश मेरा एसेट होता है, तो एसेट डिक्रीज हो गया, यानी माइनस हो गया, 15,000 से रुपये कम हो गया। और दूसरा लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गया, यानी किसी को 15,000 रुपये देना तो अब नहीं देंगे। क्रेडिटर्स क्या हो गया, CREDITORS क्रेडिटर्स दे दिए, तो माइनस 15,000 से मेरा क्रेडिटर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हो गया ना एग्जाम्पल के पेमेंट टू क्रेडिटर रुपये 15,000, तो एसेट भी डिक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए ना कि जिसमें डिक्रीज करे, एसेट डिक्रीज करे और डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी में भी डिक्रीज हो। तो हाँ, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट कर दे। अब क्रेडिटर क्या होता है मैंने बता दें, जाके आप वीडियो देखिए। ठीक है, यहाँ हम नहीं बताएंगे, आप जाके देखिए प्लीज़ भाई, जाके देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा कह रहा है कि डिक्रीज इन एसेट, यानी एसेट क्या हो, एसेट जो है फॉल डाउन हो, यानी डिक्रीज हो। और डिक्रीज इन ऑनर कैपिटल, और ऑनर का कैपिटल भी डिक्रीज हो, ऑनर का कैपिटल भी डिक्रीज हो। यानी कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए ना कि एसेट भी डिक्रीज हो, यानी एसेट भी माइनस हो और ऑनर का कैपिटल भी माइनस हो। तो ठीक है, अगर ड्रॉइंग विड्रॉल कैश WITHDRAWL विड्रॉल कैश बाय ऑनर, ऑनर के द्वारा OWNER, ऑनर के द्वारा 20,000 रुपया बिजनेस के अंदर से निकाला गया। तो 20,000 रुपये बिजनेस के अंदर से निकाला गया, तो कैश क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है माइनस 20,000 से, यानी 20,000 रुपये बिजनेस के अंदर से कैश घट गया। और जब भी बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकालता है ना, या बिजनेस के अंदर से कुछ भी निकालता है ना, तो कैपिटल क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस 20,000 रुपये कैपिटल भी माइनस कर देंगे। तो जब भी बिजनेस का ओनर पैसा निकालता है ना बिजनेस के अंदर से, तो उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स, DRAWINGS, यानी बिजनेस का ओनर जब बिजनेस के अंदर पैसा डालता है तो उसे कैपिटल बोलता है, बिजनेस कैपिटल बोलता है और उसे लायबिलिटी मानता है। और बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर से जब पैसा निकालता है ना, तो बिजनेस जो है उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो ड्राइंग जो है ना हमेशा कैपिटल से माइनस होता है, ड्राइंग क्या होता है, हमेशा कैपिटल से माइनस होता है। तो कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए ना जिसमें एसेट डिक्रीज हो, तो कैश डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज है ऑनर कैपिटल, और ऑनर का कैपिटल भी डिक्रीज हो। तो अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा निकाल लेगा, तो जाहिर सी बात है 20,000 रुपये एसेट कम हो गया और लायबिलिटी भी 20,000 रुपये कम। ऑनर कैपिटल मान लें कि 1,00,000 रुपये ऑनर का कैपिटल देना है, अब उसमें से 20,000 रुपये निकाल लिया, तो अब 80,000 देंगे ना, तो 80 ऑनर का कैपिटल भी माइनस हो गया। तो इसको हमेशा याद रखना, कभी हो गया ना, समझ में आ गया ना। कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए कि एसेट भी डिक्रीज हो और ऑनर कैपिटल भी डिक्रीज हो। तो विड्रॉल कैश बाय ऑनर, ऑनर के द्वारा कैश निकाला गया, फॉर पर्सनल यूज लिख देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए ना कि डिक्रीज इन लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी क्या हो, ए फॉल डाउन हो, डिक्रीज हो यानी नीचे गिर जाए, माइनस में हो जाए, और इंक्रीज ऑनर कैपिटल, और ऑनर का जो कैपिटल है ना वो बढ़ जाए। यानी इधर कोई नहीं है, केवल राइट हैंड साइड में असर पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है। कह रहा है कि कैसा एग्जांपल दीजिए कि एक लाइबिलिटी तो घट जाए लेकिन दूसरा बिजनेस के ऑनर का कैपिटल बढ़ जाए। आपको समझ में नहीं आएगा, दिमाग लगा लोगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है 12th क्लास में है। जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे ना, 12th में इसके बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो इसका एग्जांपल है कि लोन, पार्टनर लोन, याद कर लेना इसे, पार्टनर लोन ट्रांसफ़र, पार्टनर लोन रुपीज़ 50,000, पार्टनर लोन रुपीज़ 50,000 ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब अब क्या होता है ना, जब आगे आप पढ़ोगे 12th क्लास में, तो अभी तो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं जिसमें एक बिजनेस के अंदर एक ही पार्टनर, एक ही व्यक्ति है। आगे हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे, PARTNERSHIP, पार्टनरशिप पढ़ेंगे जिसमें एक फॉर्म में बहुत सारे पार्टनर जो है ना, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर एक फॉर्म को चला सकते हैं। तो एज्यूम कर रहे हैं कि इस फॉर्म है, एक फॉर्म है, इस फॉर्म में 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, इसका नाम A है और इसका नाम B है, इसका नाम B है। इन दोनों पार्टनर ने बिजनेस के अंदर 50-50 हज़ार रुपये कैपिटल डाले, यानी 1 लाख रुपये क्या डाले हैं, कैपिटल डाले हैं, कैपिटल डाले। लेकिन साथ ही साथ ये जो A है ना, A ने बिजनेस को लोन दिया है, कितना लोन दिया है, तो 50,000 रुपया लोन दिया है। तो ये जो लोन है ना, ये बिजनेस के लिए क्या लाए, बिजनेस के लिए क्या है, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर जो है बिजनेस को लोन भी दे सकता है, कैपिटल भी दे सकता है, कैपिटल तो देता ही देता है, लोन भी दे सकता है। तो हम मतलब ये जो पार्टनर है ना, 50,000 फॉर्म को लोन दिया है, लोन B नहीं दिया है, A ने लोन दिया है, और लोन पे पैसा वो इंटरेस्ट मांग रहा है। जैसे बैंक से भी ले सकता था फॉर्म, लेकिन बैंक से लेता तो बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट मांग रहा था, इंटरेस्ट ज़्यादा मांग रहा था, तो इसने पार्टनर से ही ले लिया, पार्टनर से ले लिया कि पार्टनर भैया तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। तो A ने इसको लोन दिया। तो लोन बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, अब कह रहा है लोन क्या है, लायबिलिटी है। तो अब पार्टनर जो अब क्या है ना, यहाँ पर एक कह रहा है अब लोन के समय आ गया, तो फर्म कह रहा है A से भैया अपना लोन ले लो, फर्म कह रहा है कि पार्टनर से कि अपना लोन ले लीजिए, लेकिन पार्टनर A कह रहा है कि ठीक है, आप मेरा लोन जो है ना मेरे को अपना देगा, मेरा जो कैपिटल है ना 50,000 उसमें जोड़ दो। ठीक है, तो वही है, तो एक लायबिलिटी घट रहा है, यानी लोन घट रहा है, लोन नहीं देना है, दूसरा पार्टनर कैपिटल बढ़ रहा है, यानी लोन क्या हो रहा है, लोन जो है ये डिक्रीज हो रहा है -50,000 से, कि 50,000 लोन अब नहीं देना है फॉर्म को, यानी बिजनेस को लोन नहीं देना है, लेकिन कैपिटल तो 50,000 जुड़ गया, तो प्लस 50,000 कैपिटल तो बढ़ गया कि 50,000 लोन कहाँ ट्रांसफ़र कर दे, कैपिटल अकाउंट में। तो वही है, कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए ना कि डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी तो डिक्रीज करे लेकिन ऑनर का कैपिटल इंक्रीज करे। तो पार्टनर लोन ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इससे आप रट लेना, जब हम लोग 12th में चलेंगे ना तो और बढ़िया से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 12th का कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए ना कि इंक्रीज वन लायबिलिटी, यानी एक लायबिलिटी तो बढ़े, यानी लायबिलिटी क्या हो, एक लायबिलिटी तो बढ़े, यानी ये लायबिलिटी जो है ना एक लायबिलिटी तो बढ़े, यानी इंक्रीज करे, डिक्रीज ऑन अनदर लायबिलिटी, और यही लायबिलिटी जो है ना डिक्रीज करे। यानी कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए ना कि एक लायबिलिटी तो इंक्रीज करे, दूसरा लायबिलिटी डिक्रीज करे, यानी ये लायबिलिटी के अंदर एक ऐसा एग्जांपल देना है कि लायबिलिटी बढ़ जाए और लायबिलिटी घट जाए। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस बिल पेबल, ACCEPTANC, एक्सेप्टेंस बिल पेबल, एक्सेप्टेंस बिल पेबल रुपी कितना 25,000 लिख देते हैं। एक्सेप्टेंस बिल पेबल फ्रॉम केटर्स, CREDITOR केटर्स रुपी 25,000, यानी केटर्स से जो है ना एक बिल एक्सेप्ट किए। तो केटर्स क्या होता है, केटर्स के बारे में मैंने बताया है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक्सेप्टेंस बिल पेबल फ्रॉम केटर, यानी केटर्स जैसे एक बिजनेस है, बिजनेस ने किसी पार्टी से गुड्स खरीदा,
क्या कर रहे हैं, बिजनेस जो है किसी पार्टी से क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है, उधार में खरीदा है। मान लीजिए सोहन से बिजनेस जो सोहन से 20,000 का गुड्स 25,000 का गुड्स खरीदा, तो सोहन को क्या बोलेगा बिजनेस, क्रेडिटर्स बोलेगा। तो अब सोहन पूछ रहा है बिजनेस से, भैया बिजनेस भैया पैसा कब दोगे, तो बिजनेस बोल रहा है कि मैं 15 दिन बाद दूंगा, 15 दिन बाद दूंगा। तो सोहन बोला पक्का 15 दिन बाद दोगे, तो हाँ बिजनेस बोला हाँ 15 दिन बाद पक्का देंगे। तो सोहन क्या कि एक ऐसे ना बिल बनाया और उस पर लिख दिया यू पेड मी, आप पेड करो, यू पेड मी 25,000 रुपीज आफ्टर 15 दिन, यानी 15 दिन पर आफ्टर 15 डेज, यानी 15 दिन बाद पेमेंट करोगे। और उस पर जो है बिजनेस जो है ना उस पर साइन कर दिया। तो क्या हुआ बिल, अब इस एक तो क्रेडिटर्स घट गया कि भाई आज पेमेंट नहीं देना, यानी क्रेडिटर्स घट गया कि भाई आज 25,000 रुपये आज नहीं देना है, 25,000 रुपये जो है आज नहीं देना है, लेकिन 15 दिन बाद देना है। तो किस बेस पे देना है कि एक बिल जो है ना उस पर हम साइन किए, तो बिल पेबल एंड क्रेडिटर्स क्या हुआ, क्रेडिटर्स जो है यानी क्रेडिटर्स जो है एक लाख CREDIT और क्रेडिटर्स जो है 25,000 से कम हुआ। और दूसरा बिल पेबल BP जो है 25,000 से इंक्रीज हो गया, यानी आज 25,000 रुपये नहीं देना है तो क्रेडिटर्स घट गया, लेकिन 25 दिन बाद पेमेंट देना है बिजनेस को, तो दूसरा लायबिलिटी बढ़ गया, तो बिल पेबल बढ़ गया। और मैंने बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल पेबल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिए, आप जाके एक बार जरूर देखिए। तो क्वेश्चन पूछे ना कि एक्सेप्ट मतलब ऐसे एक एग्जांपल दीजिए जिसमें वन लायबिलिटी इंक्रीज करे और दूसरा जो है लायबिलिटी डिक्रीज करे, तो वहाँ पे ये रट लेना, एक्सेप्टेंस बिल पेबल फ्रॉम क्रेडिटर्स। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट एग्जांपल अब देख लेते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादातर इतना ही में से 8 गो हम एग्जाम्पल पढ़ाए ना, 8 में से अगर कोई पूछेगा 4-5 गो पूछेगा, 3-4 गो पूछेगा एक नंबर का, तो आप जरूर मार के आइएगा, लिख के आइएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ दिमाग लगाइएगा, जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे ही करिएगा। कह रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए ना कि इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी में इंक्रीज हो, यानी लायबिलिटी क्या हो, लायबिलिटी तो इंक्रीज हो और डिक्रीज हो ऑनर कैपिटल, लेकिन ऑनर का कैपिटल डिक्रीज हो। कह रहा है कि इंक्रीज, एक ऐसा एग्जांपल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। कह रहा है कि इंक्रीज, एक ऐसा एग्जांपल दीजिए ना कि इन लायबिलिटी में तो इंक्रीज हो, यानी लायबिलिटी तो बढ़ जाए, लेकिन ऑनर का जो कैपिटल है ना वो डिक्रीज हो जाए। तो हम पढ़ाए थे अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट पढ़ाया था कि सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 80,000, यानी 80,000 8,000 कर देते, बहुत हैवी अमाउंट हो जाता है 8,000, यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25 में किसी को सैलरी देना था 8,000 रुपया, लेकिन 8,000 रुपये बिजनेस के पास पैसा था नहीं, तो भाई 24-25 का खर्चा है, तो भाई पैसा तो देना है, पैसा दिए नहीं लेकिन देना है, तो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो, एक्सपेंसेज है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, यानी बिजनेस को सैलरी देना है, तो बिजनेस के लिए दिया नहीं है, देना है, तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, कितने से लायबिलिटी बढ़ रहा है, प्लस 8,000 से बढ़ रहा है। लेकिन जब देगा, कि अभी तो दिया नहीं है, नहीं तो कैश माइनस हो जाता, लेकिन जब देगा तो कहाँ से देगा, एक खर्चा है तो कहाँ से देगा। हम बताए थे कि प्रॉफिट होता है तो बिजनेस के कैपिटल में जोड़ देते हैं, खर्चा होता है तो बिजनेस के कैपिटल में माइनस कर देते हैं। तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे माइनस 8,000 रुपये क्या, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो देखिए एक लायबिलिटी तो इंक्रीज कर रहा है, दूसरा लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, तो वही पूछ रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए ना कि एक लायबिलिटी इंक्रीज करे, दूसरा लायबिलिटी डिक्रीज, ऑनर का कैपिटल डिक्रीज करे। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेट आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, खर्चा जो है ना एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, बकाया रह गया, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो प्लस हो गया, लायबिलिटी तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑनर जब देंगे तो ऑनर के कैपिटल में से निकाल के देंगे, बिजनेस के कैपिटल में से ही माइनस करके देंगे, तो 8,000 रुपया कैपिटल में माइनस कर दिए। ठीक है, तो आई होप कि आज जो है ना आपने 8 कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लिए हैं। फिर भी यदि कहीं आपको प्रॉब्लम हुई होगी, कोई दिक्कत आई होगी, समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए, ताकि आप बताओगे ना, देखो आप बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट को मैं यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं और अच्छा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ज़िंदगी में जो है ना हर दिन कुछ ना कुछ करो, मतलब बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, आप समझे जानते हो ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, जब तक हम उसे नहीं करते हैं कठिन लगता है। तो आई होप कि आप समझ गए। फिर कल मिलते हैं, बाय, टाटा, नमस्ते, जय हिंद, गुड मॉर्निंग।